जंग बेकाबू मशरक़ वस्ता में कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। अमेरिका की जानिब से मजीद कई जंगी जहाज, 4000 अमेरिकी मैरीन और सेलर्स मशरक़ वस्ता भेजने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सेंटियागो से चल पड़े। USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मशरक़ वस्ता में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स भी तैनात की जा रही है। मजीद फोर्स की तैनाती से ईरान पर ज़मीनी हमलों की क़यास आराइयाँ बढ़ने लगीं। अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ F-35 लड़ाका तैयारा ईरान के दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जमान के मुताबिक तैयारे ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए उड़ान भरने के बाद मशरक़ वस्ता के एक अमेरिकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया, ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपर स्ट्राइकर ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 16 जहाज़ों के अलावा 6 अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचा। इराक में एक रिफ्यूलिंग तैयारा तबाह हुआ, जबकि सऊदी अरब के एक अड्डे पर खड़े 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। कुवैत की मीना अल हमदी ऑयल रिफाइनरी पर मुतादिद ड्रोन हमले। रिफाइनरी के बाद हिस्सों में आग लग गई, कई यूनिट आर्जी तौर पर बंद। जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। बहरीन में ईरानी मिसाइलों के टुकड़े गिरने से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन तबाह करने का दावा। अमाराती हुकाम का भी कहना है कि दुबई की फिजा में हमले नाकाम बना दिए गए। ईरान की इसराइल को तवानाई तनसीबात पर दोबारा हमले न करने की वार्निंग। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, तेहरान ने जवाबी हमलों में अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है। अगर दोबारा ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि ईरान की शहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह देते हुए ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक के 66वें मरहले का आगाज। इसराइल के शहर हाइफा और अशदोद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है, तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ टारगेट पर लगे। श्रीलंका ने अमेरिकी जंगी तैयारों के लिए अड्डे देने से इनकार कर दिया। श्रीलंकन सदर ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बताया कि अमेरिका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे श्रीलंकन एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। उधर स्विट्जरलैंड ने गैर जानिबदारी पर ईरान जंग के दौरान अमेरिका को हथियारों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। गुज़श्ता रात 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से असला गोला बारूद बरामद हुआ। DGCTD का कहना है कि रेलवे ट्रैक उड़ाने वाले मुल्जिमान के नेटवर्क को पकड़ लिया है। दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क्स हमसाया मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। कलदम BLA, BLF और भारतीय खुफिया एजेंसी माली मुआवनत फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के सदर को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं में ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए, जहां लाखों फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इसराइल की जालिमाना और मुतसबाना इक़दामात की इंतहा। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया गया। सेहूनी फोर्सेज की नमाज ईद के लिए जाने वाले फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग। अलविदा माह रमज़ान। जुमातुल विदा के मौके पर नमाज जुमा अदा की गई। मसाजिद नमाजियों से भर गईं। इस मौके पर रूह परवर और रक़त अमेज़ मनाज़िर देखने में आए। करोड़ों मुसलमान बारगाह इलाही के आगे सजदा रेज़ हुए।
कपड़े ले लिए, मैचिंग के जूते भी मिल गए, कश्मीरी चूड़ियां और झुमके भी खरीद लिए। अब बारी है खुद को सजाने और संवारने की। मुल्क भर के ब्यूटी सैलून्स में खातन का रश लग गया। किसी ने मेहंदी लगवाई तो कोई हेयर स्टाइल और दीगर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाने में मसरूफ। खातन का कहना है ईद पर अच्छा नजर आने के लिए कपड़ों के साथ साथ चेहरे का फ्रेश लगना भी बहुत जरूरी है। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का असूली फैसला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्किल सिटी प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन की हकीकी ताकत बनाएंगे। अमेरिका का जदीद-तरीन स्टेल्थ F-35 लड़ाका तैयारा ईरान के दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जमान के मुताबिक तैयारे ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए उड़ान भरने के बाद मशरक़ वस्ता के एक अमेरिकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया, ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपर स्ट्राइकर ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 16 जहाज़ों के अलावा 6 अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचा। इराक में एक रिफ्यूलिंग तैयारा तबाह हुआ, जबकि सऊदी अरब के एक अड्डे पर खड़े 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। कुवैत की मीना अल हमदी ऑयल रिफाइनरी पर मुतादिद ड्रोन हमले, रिफाइनरी के बाद हिस्सों में आग लग गई, कई यूनिट आर्जी तौर पर बंद, जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। बहरीन में ईरानी मिसाइलों के टुकड़े गिरने से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन तबाह करने का दावा। अमाराती हुकाम का भी कहना है कि दुबई की फिजा में हमले नाकाम बना दिए गए। ईरान की इसराइल को तवानाई तंसीबात पर दोबारा हमले न करने की वार्निंग। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, तेहरान ने जवाबी हमलों में अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है। अगर दोबारा ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि ईरान की शहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह देते हुए ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी। और सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मजमूई तौर पर 1524 गाड़ियां ग्राउंड की गई। हुकूमती इकदाम से ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। जरूरत के मुताबिक अहम और हंगामी नौयत की गाड़ियां बदस्तूर इस्तेमाल में रहेंगी।